हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मुखर्जी दिल्ली से आपके लिए इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी का स्ट्रेटजी लेकर आया हूं इम्पैक्ट एकेडमी की तरफ से। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट एकेडमी हिसार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया है तो इस बात पर यकीन रखिए कि आपको अपने कोर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बुनियादी स्तर से हम आपकी इंग्लिश को लेकर चलेंगे। और इंग्लिश में हम सबका प्रयास रहेगा और आपका सहयोग रहा तो 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर सही करने की पूरी पूरी जद्दोजहद लगा देंगे। मतलब 25 में से 25 ही करना है, इससे कम का सोचना ही नहीं है। आप क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्वेश्चन ना हो हमारा दुश्मन हो, दुश्मन देश का सैनिक हो, जो अगर एक भी बच गया तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे यूनिट को, हमारे रेजिमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन भी नहीं बचना चाहिए। 25 है तो 25 के 25 सही होना चाहिए। तो आर्मी क्लर्क के इस बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस जोश के साथ, इस जज्बे के साथ कि 25 में से 25 ही लाने हैं, एक भी मार्क कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ इंग्लिश को शुरू करना है और इंग्लिश को बिल्कुल बुनियादी स्तर से, बिल्कुल शुरुआती स्तर से, ये मानकर कि आप सबको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, आप सबका लेवल बिल्कुल जीरो है, ये मानकर मैं पढ़ाऊंगा। उम्मीद मैं करता हूं कि आप सबको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी, कुछ ना कुछ आता होगा, कुछ को तो बहुत अच्छा भी आता होगा, ये उम्मीद मैं करता हूं। लेकिन जब मैं क्लास शुरू करता हूं और जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, तब मैं ये मानकर चलता हूं कि आप में से किसी को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता। ऐसा मान लेना बहुत अच्छा मेरे लिए इसलिए रहता है कि ऐसा मान लेने के बाद मैं अपने तरफ से हर एक कोशिश करता हूं, हर एक प्रयास करता हूं कि आपको बेहतर, शानदार और अच्छी से अच्छी चीजें पढ़ा सकूं और कुछ भी ये सोच कर ना छोड़ दूं कि यह तो आपको आता ही होगा, ये पढ़ाने की क्या बात। इससे क्या होता है कि फिर बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं यही करता ही हूँ। हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा हर एक बच्चा, आप में से एक एक बच्चा जो कोर्स को खरीदेगा, जो कोर्स को ज्वाइन करेगा, वो सेलेक्ट हो जाए, वो जॉब में। यही प्रयास है और इस प्रयास के लिए हम जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे। बस आप हमारे साथ रहिए, आप हमारा सहयोग दीजिए और जो समझ में ना आए कभी किसी चीज में, वो आप मुझसे पूछेंगे, मुझे कहेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्लास में कहीं कोई डाउट हुआ, कोई बात ऐसी हुई जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कहेंगे, बताएंगे सर ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि मैं अपने पढ़ाने की कोशिश में, तरीके में इतनी गहराई में डूबूंगा कि आपको हर चीज इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत हो ही ना, कभी ना हो। आपको लगे कि बिल्कुल आसान है, हम तो समझ गए, क्या वो इंग्लिश का कितना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट क्यों ना हो। जब मैं उससे डिस्कस करूंगा आपके सामने, तो उसको एकदम मक्खन बना के डिस्कस करूंगा, एकदम आसान शब्दों में, ताकि आपको कभी कोई समस्या ना हो। इंग्लिश में भी मैं बातें कहूंगा, हिंदी में भी मैं कहूंगा। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश की क्लासेस सारे इंग्लिश में ही कहूंगा, इंग्लिश में भी बातें होंगी, हिंदी में भी बातें होंगी, बिल्कुल आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि जब हम डिफेंस की बात करते हैं, कहीं भी डिफेंस की बात करते हैं, वैसे अगर हमको नॉर्मली भी समझना चाहिए, तो जिस चीज की हम तैयारी करते हैं उस चीज की हमें पूरी समझ होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की पूरी समझ होनी चाहिए, तभी हम उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद दूसरा स्टेप पता, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा हुआ होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना तो आपको अभी जरूरी नहीं है, वो तो हमारे लिए कंपलसरी होगा कि हमें उसके हिसाब से पढ़ाना है। तो लेकिन आपको भी जब आप तैयारी करने लगेंगे, जब तैयारी की गहराई में जाएंगे, कुछ दिन पढ़ लेंगे, तो फिर आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पहले आपको ये जानना जरूरी है
कि भाई सिलेबस क्या है, आना क्या है, आएगा क्या, क्वेश्चन कैसा होता है इंग्लिश में। तो आज सबसे पहले बेसिक और शुरुआती स्तर में मैं आपको इसकी बिल्कुल जो अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके पैटर्न पे मैं आपको इस सिलेबस को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें है क्या, आपको किस चीज की तैयारी करनी है। और फिर अगले क्लासेस से हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी को शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझें, आप जान लें कि आपके इंग्लिश में आने वाले क्या क्या। तो हमारा जो सिलेबस है वो है इंग्लिश का। अब इंग्लिश में दोबारा हम लोग करते हैं रेड से इंग्लिश। इंग्लिश का जो सिलेबस है, इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अगर मार्क्स के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 25। और वन क्वेश्चन अगर 1 मार्क का हुआ, वन क्वेश्चन अगर 1 मार्क का हुआ तो 100 मार्क्स हो गए। मार्क्स कितने हो गए? 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 25, मार्क्स हो गए 100। और क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए कम से कम 25 में से 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो इसमें से ये क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन तो कम से कम सही होने चाहिए। और मार्क्स की बात करें तो 32 मार्क्स तो हमारे होने चाहिए। लेकिन मिनिमम की तो बात ही नहीं करना है हमको, क्वालिफाइंग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिफाई तो होना ही नहीं है, पास तो मैं करना, हमें तो जॉब चाहिए, तैयारी तो हमारी उस हिसाब से होनी है। मिनिमम क्या है नहीं है ऐसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएगा वो कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कितने सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या सेक्शन हो सकता है वो इंग्लिश का क्वेश्चन में? तो इंग्लिश के क्वेश्चन में एक तो होगा हमारा ग्रामर से रिलेटेड। एक क्या होना है? ग्रामर से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन जो होंगे ग्रामर से रिलेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको वोकैब्युलरी, वोकैब्युलरी को हिंदी में कहते हैं शब्द कोश। आपके शब्द वोकैब से, इसको शॉर्ट में लोग वोकैब वोकैब कहते हैं। तो वोकैबुलरी मतलब है शब्दकोश। तो कुछ क्वेश्चन हमारे शब्दकोश से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? शब्दकोश से कुछ क्वेश्चन। अब कितने क्वेश्चन होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होगा। किससे होगा? कॉम्प्रीहेंशन से। अब एक एक करके इसको हम समझेंगे कि ग्रामर में क्या क्या आएगा, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, वोकैब में किस तरह क्वेश्चन आएगा, और कॉम्प्रीहेंशन में किस तरह क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के जो 25 क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा अब तक देखा गया कि ग्रामर में जो क्वेश्चन बने हैं, ग्रामर में जो क्वेश्चन आए हैं वो जनरली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो करेक्शन का रहता है। करेक्शन कहने का मतलब एरर ढूंढना रहता है, किस पार्ट में एरर हो गया, क्या एरर हो गया, इसको कहते हैं करेक्शन का क्वेश्चन। एरर का क्वेश्चन क्या? एरर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। FIB लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। तो FIB का मतलब क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो जनरली देखा गया कि एरर के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन। कभी 2 क्वेश्चन होते हैं, कभी 3 क्वेश्चन होते हैं। और कभी कभी इसमें होता है इंप्रूवमेंट, कि एक सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस दे देगा और उसमें किसी पार्ट को अंडरलाइन कर देगा, किसी भी पार्ट को अंडरलाइन कर देगा और आपको कहेगा कि आप इसे इंप्रूव करें। किसी पार्ट को अंडरलाइन कर देगा और अंडरलाइन करने के बाद आपको कहेगा कि अब भाई आप इसको इंप्रूव करो। तो ग्रामर के क्वेश्चन 2 से 3 हो सकते हैं। तो मिनिमम देखा गया है कि ग्रामर के टोटल क्वेश्चन 6 to 9 हो सकते हैं आपके। वेरी करता है, कम ज्यादा होता है। 6 to 9, 6 तो रहता है, तो 5 तो मिनिमम, 5-6 तो मिनिमम रहना है, 9 भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 25 क्वेश्चन उसमें मिनिमम 6 तो है ही, और मिनिमम 6 है इसका मतलब क्या होगा? 25%।
तो ग्रामर का जो रोल है, ग्रामर जो 25% रोल प्ले करेगा, और 25% रोल कम नहीं हुआ, और कभी कभी ज्यादा भी कर सकता है, 40% के आसपास रोल प्ले करेगा। 40%, तो 40% कम नहीं है, 25% भी बिल्कुल कम नहीं है, ये 1/4 हुआ। और हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अवर टारगेट। वी हैव नॉट टू मिस अ सिंगल क्वेश्चन। ये हर एक क्वेश्चन हमारा निशाना है, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं चूकना है। तो ऐसे कंडीशन में 25% पार्ट क्वेश्चन पेपर का ग्रामर से रिलेटेड है, इसका मतलब ग्रामर पे बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और सारे सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप फिर उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग एकदम पहले समझ के रखना है कि भाई क्या क्या हमें आने वाला, क्या क्या चीजें आने वाली है। तो ग्रामर वाले पार्ट में क्या क्या आया, 3 पार्ट आए, या तो एरर करने के लिए आएगा, एरर सुधारने के लिए आएगा, साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, और फिर इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में 4 से 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। वोकैबुलरी में या तो आपको कह सकता है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, उल्टे, विलोम, कि उल्टा शब्द या विलोम शब्द बताने के लिए एंटोनिम्स हुआ। तो 2 से 3 क्वेश्चन एंटोनिम के हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन रीडिंग के हो सकते हैं। फिर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी। सिनोनिम्स का मतलब क्या, समानार्थी, एक जैसा, पर्यायवाची इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची। इसके बाद आपको क्या आ सकता है, इसी में आ सकता है आपको स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन पूछ लेगा। इसी में आपको पूछ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, OWS का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हटाना। मतलब ढेर सारा वर्ड लिखा रहेगा, उसको एक शब्द से हटाना क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। कि भाई कई शब्द लिखे हुए हैं, उन सारे शब्दों को हटा दे, उन सारे शब्दों का यूज ना करें, और उन शब्द के बदले एक शब्द का इस्तेमाल करें, किसी एक शब्द का इस्तेमाल, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहेंगे इसको। तो स्पेलिंग करेक्शन होगा, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा। इसके अलावा कभी कभी आपको, कभी कभी क्या आता ही रहता है, इडियम्स एंड फ्रेज। तो वोकैब से 5 कैटेगरी के वर्ड्स हुए। वोकैब में 5 तरह की चीजें हो गई। एंटोनिम्स उल्टे शब्द वाले हो गए, पर्यायवाची समानार्थक शब्द वाले हो गए, ढेर सारे शब्द होंगे, उसको एक शब्द से हटाना रहेगा, उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन हो सकता है। और फिर इडियम्स, इडियम्स का मतलब क्या था, मुहावरा। हिंदी में इडियम को क्या कहते हैं, मुहावरा। तो मुहावरा कैसा होता है, तो मुहावरा में शब्द कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और होता है ना। जैसे हम कहते हैं चौबे गए, छब्बे बनने, तूबे बनने लौटे, तो ये मुहावरा हुआ, इसका मीनिंग कुछ और है। ठीक है, हमने कहते हैं छुपा रुस्तम, तो इसका मतलब ये नहीं कि रुस्तम कहीं छुप गए। छुपा रुस्तम हमने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि रुस्तम कहीं छुप गया है। तो ईडियम, ईडियम का मतलब क्या हो गया, ईडियम का मतलब क्या हो गया, मुहावरा। और इसके जो क्वेश्चन की बात करें, वोकैबुलरी के क्वेश्चन कितने होते हैं, नॉर्मली देखा गया वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं 12 से 15। कितने क्वेश्चन होते हैं, 12 से 15, नहीं कभी 12 है कभी 15 है। अब सपोज करो कि 15 क्वेश्चन अगर इधर से पूछ लेगा, तो 6 क्वेश्चन इधर से पूछेगा, ग्रामर से पूछेगा, नहीं तो क्या 25 तो यहीं भी हो जाएंगे क्वेश्चन, हो जाएगा ना। तो इधर क्या पूछ लिया, 15 पूछ लिया, इधर 12 पूछ लिया, तो इधर से 9 पूछ लेगा, इधर 12 पूछा तो इधर 9 पूछ लिया, इधर 6 पूछ लिया, 7 पूछ लिया, ऐसे चेंज होता रहता है। तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो लगभग जनरली हर बार रहा है। 10 से ऊपर हमेशा रहे, 2-2 क्वेश्चन तो हमेशा मान लेते हैं इससे, और कभी कभी से ज्यादा, मतलब 12 क्वेश्चन तो रहना रहना लगभग तय है। अब 12 क्वेश्चन अगर मिनिमम है, तो इसका तो मतलब हो गया अराउंड 50%, लगभग 45% के आसपास। यानी ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रामर से ज्यादा, ज्यादा मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा, ज्यादा का मतलब ग्रामर तो है ही, अब उसके साथ साथ वोकैब, और वोकैब का जो रोल है,
वो 12 क्वेश्चन अगर वोकैब से है तो 12 का तो मतलब 45% के आसपास समझिए, 50% ही है। 50% समझिए 46-47% के आसपास आ रहा है। तो वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। 50%, अराउंड 50% क्वेश्चन अगर यहां से आ रहा है तो फिर इसमें इस पर तो किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते। और वोकैब की खासियत क्या है? वोकैब की खासियत आता है तो आता, नहीं तो खत्म। वोकैब में दिमाग भी नहीं लगता है। चलो ग्रामर में तो थोड़ी देर सोचोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ सोच भी सकते हो, सोचोगे, दिमाग लगाओ क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वोकैब में तो आर या पार होता है, या तो हाँ या ना, या तो हाँ या नहीं। ये वोकैब में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कहानी खत्म। लेकिन कॉमन एरर में थोड़ा सेंटेंस लिखा रहता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी सेंटेंस लिखा रहता है, थोड़ा सा मीनिंग जोड़कर आगे पीछे करके हम लोग सोचते हैं अच्छा ये मीनिंग होगा, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब अपना दिमाग लगाने का स्कोप है, दिमाग लगाने का स्कोप है। लेकिन वोकैब में तो दिमाग लगाने का स्कोप ही नहीं है। या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, इतनी तो बात होगी। या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतनी कहानी होती है, इतनी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी होती है वोकैब की। तो वोकैब का जो इंपॉर्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंस है 50% के आसपास। मतलब वोकैब को अगर हम कहें कि आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, बेस्ट पितामह होगा ये, यही डिसाइड करेगा कि 25 किसको आना है और किसको 25 में 25 नहीं आना। वोकैब ही डिसाइड करेगा। एक भी वोकैब अगर गलत हो गया तो इसका मतलब हमें 25 नहीं आना, कहीं भी ये बात होगी। और वोकैब एक भी इसलिए हम कह रहे हैं, जो सपोज कोई 5 या 6 क्वेश्चन, उसके 6 के 6 होने के सही होने की संभावना, लेकिन जो 12 है उसके 12 के 12 सही होने में थोड़ी सा डाउट हो जाता है कभी कभी। 15 के 15 सही हो जाए थोड़ा सा मुश्किल। हमें कहेंगे दो ही गेंद है, दो गेंद पे छक्के मारने हैं, तो दोनों गेंद पे हम छक्का मार सकते हैं। लेकिन कोई 6 गेंद क्या होगा कि 6 गेंद पे छक्के मारो, फिर दिक्कत है। एक ही गेंद फेंक कर कहे कि छक्का मारो, तो पूरी संभावना कि हम छक्का मार सकते हैं, मार सकते हैं ना। लेकिन हम 3 गेंद फेंक दे और तीन के 3 गेंद पे छक्के मारो तो मुश्किल है। एक गेंद फेंक करके भाई इस पे छक्का मारना, तो संभावना ज्यादा होती है कि छक्का लग सकता है। लेकिन 3 गेंद के और तीनों गेंद पे कहे छक्का मारे, 5 गेंद के और 5 6 सबको 6 मारो, तो फिर दिक्कत हो जाती होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब बढ़ने लगता है तो चांसेस क्या होते हैं सही होने के, करेक्ट होने के, थोड़े से कम होने लगते हैं। ये सब जैसे अमेरिका नहीं हो सकता है, हो सकता है क्योंकि 6 गेंद पे 6 छक्के भी मारे हैं और कई बार लगे हैं। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है कि हमें ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये संभव है। लेकिन तभी संभव है, ये तभी हो सकता है जब हम पूरे जी जान लगा के दम से जुड़ के मेहनत करें, तब हो सकता है, तब होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में दो तीन चीजें देखी गई है। कॉम्प्रिहेंशन में तीन चीजें देखी गई है। कॉम्प्रिहेंशन में या तो आपको दिखा गया पैराग्राफ, पैराग्राफ, और इससे 4 या 5 क्वेश्चंस रहते हैं। 4 तो क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं, इससे जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट का 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ के अलावा, पैराग्राफ के अलावा कभी कभी पैराग्राफ में क्या करता है, यहां पे पूछ लेता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में देखिए क्या लिखा हमने, जेड, CLOSE वाला क्लोज नहीं है, CLOSE वाला क्लोज टेस्ट हमने नहीं लिखा, CLOZE क्या है, CLOZE। तो जब हम CLOZE की बात करते हैं, CLOZE की बात करते हैं, क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, तो क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट में होता है कि एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ वर्ड्स, कुछ प्लेस खाली होते हैं। एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ प्लेस, कुछ जगह खाली होता है, और उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके मीनिंग के हिसाब से, उसके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ के उस खाली जगह को, एक स्पेस को, ठीक है, जो आपका स्पेस है, खाली जगह है, उसको क्या होता है, भरना रहता है, फिल करना रहता है। तो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में खाली जगह है, नीचे उसके ऑप्शन भी दे रखा है, चार चार ऑप्शन, एक एक पैराग्राफ के स्पेस के लिए चार चार आपके पास ऑप्शन होगा और उसको भरना होगा। या तो ऐसा होता है क्वेश्चन, या पैराग्राफ दे दिया सीधा कि एक पैराग्राफ दे दिया, कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ तो आपने बचपन से बनाया, कॉम्प्रीहेंशन तो आपने बचपन से बनाया कि एक पैराग्राफ होता तो उसमें बेस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस होते थे और उससे बनाना होता है। स्कूल में भी आपने खूब बनाया होगा, 9 10 5 6 में हमेशा बनाया होगा। लेकिन क्लोज टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लोज टेस्ट में क्या है कि क्वेश्चन आंसर नहीं करने रहते, उसमें कुछ खाली जगह रहता है और उसको भरना रहता है, ऐसा भी देखा गया, ठीक है, ऐसा भी है। और तीसरा इसी का पार्ट हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन का, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। इसको कुछ लोग जंबल सेंटेंस भी कहते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं। इस सेंटेंस जंबल्ड होता है, जंबल का मतलब, जंबल JUMBL, जंबल, जंबल का मतलब होता है मिला हुआ, मिक्स,
और बिना किसी लॉजिक के बेतरतीब तरीके से जो मिक्स होता है, बिना किसी ऑर्डर के जो मिक्स होता है उसको कहते हैं जम्बल्ड। जंबल कर दिया, जंबल का मतलब मिला दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करना और जंबल एक ही चीज होगी। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन की बात हुई ना, समझ की बात हुई कि भाई कोई पैराग्राफ दिया हमें समझ में आ गया तो हम उसका मीनिंग कर देंगे, कोई पैराग्राफ दिया उसमें क्या लिखा है ये बात हमको समझ में आ गई तो उसके आधार पर उसको हम फिल कर देंगे, यही बात होगी ना। या फिर कोई सेंटेंस दिया हुआ है उसको हमें समझ लिया, उसको हम अरेंज कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, बना देंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड्स या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स या जंबल सेंटेंसेस या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ये सब कॉम्प्रिहेंशन हमारी समझ से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। और जंबल सेंटेंस के भी कभी कभी देखा गया कि 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा हो सकता है। सपोज करो कि अब इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा दे कि इससे 3 क्वेश्चन पूछ लिया और इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 5 क्वेश्चन कर लिए, ऐसा भी कर सकता है। या इसमें मैंने 4 to 5 लिखा तो ये 6 क्वेश्चन भी कभी कभी हो सकता है। 4 क्वेश्चन पैराग्राफ से हो गए, 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से हो गए और 2 क्वेश्चन हमारे किससे हो गए, 2 या 3 क्वेश्चन जंबल सेंटेंस से हो गए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन कितने तरह के हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। अगर इसको हम शॉर्ट में करें, इन सब बातों को हटा दे, तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चन में क्या क्या है, इसको आराम से लिख लीजिएगा, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा कि जो 25 क्वेश्चंस हैं, इस 25 क्वेश्चन में क्या क्या आया। तो आप देखिएगा इसमें क्या क्या आया। इसमें कॉमन एरर आया, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आया, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया, इसमें एंटोनिम्स आया, इसमें सिनोनिम्स आया, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, इसमें स्पेलिंग करेक्शन आया, स्पेलिंग करेक्शन है इसमें, इसमें इडियम्स एंड फ्रेज आया। और इन सब चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी बताऊंगा क्लास जब शुरू होगी, सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, एक एक पॉइंट। तभी तो इसमें क्वेश्चन को हमने, भाई क्वेश्चन देख लो पहले क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या है। इसके अलावा क्या आया, इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ आया, इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आया और क्लोज टेस्ट आया। तो 25 क्वेश्चंस, और उस 25 क्वेश्चंस में क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन होंगे। और एक एक कैटेगरी क्वेश्चन 2 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, एक तो हो रहा ही है, मिनिमम 2 हो सकता है एक कैटेगरी से। तो 11 से अगर 2 कैटेगरी 2 के क्वेश्चन की बात करें 11 कैटेगरी से, तो 22 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। बचे 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन कहीं कुछ बढ़ा लेते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ जनरली 4 ही रहता है, पैराग्राफ में 4 से कम जनरली नहीं रहता है, तो मेकअप हो गया ना, 25 के आसपास चले गए ना। तो 25 के क्वेश्चंस को पूछने के लिए उसने टोटल कुल मिला के 11 टॉपिक्स बना रखा है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि हर बार 11 के 11 टॉपिक्स नहीं आते हैं, हर बार 11 के 11 टॉपिक्स नहीं आते। टोटल टॉपिक्स जो आते हैं वो एक बार में 8 ही आते हैं, 8 या 9 रहते हैं, 8 या 9। जैसे अगर आपको पैराग्राफ आ गया तो जनरली ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को हटा देता है, या क्लोज पैराग्राफ आ गया तो फिर क्लोज टेस्ट तो नहीं आएगा, एक दोनों में से एक ही आना रहता है। पैराग्राफ आ गया तो क्लोज टेस्ट नहीं आता है, क्लोज टेस्ट आ गया तो पैराग्राफ नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो 11 में से 10 टॉपिक तो यही हो गए। अब इसमें भी क्या करता है कि हर बार ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स नहीं आता, हर बार नहीं आता, हर बार ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आए ये जरूरी नहीं है, हर बार फिल इन द ब्लैंक्स आए ऐसा जरूरी नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो ये जो 11 टोटल कैटेगरीज है, इसमें से 2 या 3 कैटेगरी को कम करता रहता है। 11 कैटेगरी है, 2 से 3, यानी कभी 9 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। तो 2 या 3 कभी आ जाता है, कभी मिस रहता है। सारे आ गए हो ऐसा बहुत कम या रेयर हुआ है। जितने भी कैटेगरीज की हमने बात की सब आ गया हो, सब के सब आया हो, ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जब क्लास होगी, अब जो स्टार्ट होगी इस क्लास में, इसमें हम हर एक सेक्शन पे वर्क करेंगे,
हर एक सेक्शन पे। ग्रामर पे भी पूरा वर्क करेंगे, वोकैब पे पूरा वर्क करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा वर्क करेंगे। हमें 11 के 11 टॉपिक जो है 11 के 11 टॉपिक्स वो कंप्लीट करके जाना, परफेक्ट, कंप्लीट नहीं परफेक्ट, 11 के 11 करके जाना है। अब उसमें से वो 8 से क्वेश्चन पूछे कि 9 से क्वेश्चन पूछे कि 11 के 11 से क्वेश्चन पूछे, वो उसका हेडेक है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम हर चीज परफेक्ट करके जाएंगे। जैसे सपोज करो कोई क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट अगर खेलता है उसको पेसर को भी खेलने आना चाहिए, मीडियम पेसर को भी खेलना चाहिए, स्पिनर को भी खेलना आना चाहिए, स्पिनर में ऑफ स्पिनर को खेलने आना चाहिए, लेग स्पिन को भी खेलना चाहिए, इन स्विंग भी खेलना आना चाहिए, आउट स्विंग भी खेलना आना चाहिए बैट्समैन को। अब बॉलर को नहीं आता इन स्विंग करना, तो इसमें बैट्समैन क्या करेगा? अगर बॉलर ऑफ स्पिन नहीं करने आता, उसको लेग स्पिन करने आता है, तो इसमें हमारा बैट्समैन क्या करेगा? बैट्समैन ये सोचेगा कि नहीं नहीं, इस टीम में तो सामने वाले को लेग स्पिन या ऑफ स्पिन नहीं आता, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बैट्समैन को हर चीज तैयार करना पड़ के जाना पड़ेगा, हर चीज पढ़ के जाना पड़ेगा, चाहे उस टीम में खाली फास्ट बॉलर ही क्यों ना हो, लेकिन बैट्समैन को हर चीज आना चाहिए, हर चीज आना चाहिए। कि उसको स्पिन भी खेलना आना चाहिए, उसको फास्ट भी खेलना आना चाहिए, उसको मीडियम भी खेलना आना चाहिए, उसको हर क्वालिटी का गेंद खेलने आना चाहिए, तभी जाके वो क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, नहीं तो अच्छा खेल ही नहीं सकता है। देखिए इसी तरह से हमारे पास 11 कैटेगरीज के क्वेश्चन है, 11 के 11 पे हमें वर्क करना है, 11 के 11 कैटेगरीज पे वर्क करना है, छोड़ना इसमें से किसी को नहीं है, छोड़ना इसमें से किसी को नहीं, हर चीज को वर्क करना है। इसलिए हम लोग वोकैब पे भी काम करेंगे, ग्रामर को बिल्कुल बेसिक समझेंगे। ग्रामर से देखिए क्वेश्चन 4 या 5 ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत ग्रामर भी करना पड़ता है। होते हैं इसमें कम, सबसे कम क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा काम इसी पे करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर अगर ठीक होगा तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन बनेंगे। ये जो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि अगर ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बनाने में भी आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। ग्रामर कंसेप्ट काम करता है, कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करता है, कॉम्प्रिहेंशन में वोकैब भी काम करता है। अगर वोकैब पर आपको अच्छी कमांड है, वोकैब पर आपको अच्छी पकड़ है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करेगा। तो सारे टॉपिक थोड़े बहुत एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत एक दूसरे से। अब वोकैब को हम ये मान सकते हैं कि ग्रामर से कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, वोकैब से कंप्लीटली रिलेटेड होता है ग्रामर का, लेकिन ग्रामर का कॉम्प्रिहेंशन से बहुत रिलेशन है, ग्रामर का क्लोज टेस्ट से बहुत रिलेशन है, ग्रामर का जो है वन ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से काफी रिलेशन है, वोकैब का ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से रिलेशन है, वोकैब का कॉम्प्रिहेंशन से रिलेशन है, वोकैब का क्लोज टेस्ट से रिलेशन है। इसमें दो राय नहीं है। इसमें अगर वोकैब आपको बहुत अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिक्कत हो जाए, कोई ऐसा वर्ड लिख दे जो समझ में नहीं आए, क्लोज टेस्ट में ऐसा कुछ वर्ड लिख दे जो आपको समझ में नहीं आए, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में कुछ ऐसा वर्ड हो जिसको समझ में नहीं आए, तो फिर आप बन ही नहीं पाएगा, ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। तो ग्रामर का रिलेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। साथ साथ वोकैब का भी रिलेशन जो वो भी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज से बहुत तगड़ा है। एक वोकैब है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता तो वोकैब समझ में नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आता तो वोकैब समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। वोकैब कहता है मैं मस्त हूँ भाई, किसी को कुछ समझ में आए ना आए, मैं अकेला बादशाह हूँ, अकेला चलता। वोकैब वोकैब को ना ग्रामर की जरूरत पड़ती है और ना कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत पड़ती है। वोकैब एकदम अकेला शेर की तरह चलता है, एकदम आपकी तरह है कि भाई किसी की जरूरत नहीं है, अकेले दुनिया बसर कर सकते हैं, अकेले जो काम कर सकते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पर डिपेंड करता है, कॉम्प्रिहेंशन वोकैब पे डिपेंड करेगा, क्लोज टेस्ट ग्रामर पर डिपेंड करेगा, क्लोज टेस्ट वोकैब पे डिपेंड करेगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में भी वोकैब और ग्रामर थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, इसलिए हमें करेक्ट तीनों करके जाना है। ग्रामर को भी परफेक्ट करके जाना है, ग्रामर को भी परफेक्ट करके जाना है, वोकैब को भी परफेक्ट करके जाना है, कॉम्प्रिहेंशन को परफेक्ट करके जाना है। छोड़ना किसी को नहीं है, सबको दुश्मन समझना है और सबको एकदम रौंद डालना है एग्जाम में, एकदम रौंद डालना है, कुचल डालना है। और डरने घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। और इंग्लिश को बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ना, इस एटीट्यूड से पढ़ना है कि भाई अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया और बहुत तबाह किया हमारे। अब इंग्लिश पढ़ पढ़कर इंग्लिश का जो एकदम गर्दा कर देना है, एकदम इंग्लिश पे पूरे नियंत्रण कर लेना है, इंग्लिश को अपना गुलाम बना लेना है। और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया तो हम इंग्लिश को गुलाम बना लेंगे, हम इंग्लिश के मास्टर होंगे, हम इंग्लिश के एक्सपर्ट होंगे, हमें इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछेगा हम बना देंगे, हम कुछ भी। हाँ, हमें ये भी नहीं है कि आपको इतने इंग्लिश ज्यादा डिटेल में जाना है आर्मी क्लर्क के लिए कि आप विलियम शेक्सपियर बन जाए, ऐसा भी नहीं है, आपको शेक्सपियर भी नहीं बनना है। लेकिन इतनी भी इंग्लिश आ जानी चाहिए कि भाई कल को
किसी विदेश में भी अगर पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि आर्मी वालों का हो सकता है कहीं इधर उधर कहीं पोस्टिंग हो सकता है, जनरल ड्यूटी वाले भी जाते हैं, कभी कोई कोई जा किसी भी सकता है, किसी को नहीं पता। और इतना ही नहीं होता है कि आपको कई बार आप जनरल ड्यूटी से बाहर वैकेंसी होती है, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं वो अच्छे अगर परफॉर्म करते हैं उसको सेलेक्ट करके कहीं का और भी भेज देते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे इंटेलिजेंस विंग है, रॉ है, या कुछ एनएसजी है, कहाँ से किसका सिलेक्शन कर लेता है उसको कोई पता नहीं होता है। अगर कोई काबिल लोग है कहीं पे तो कहीं से भी किसी का भी सिलेक्शन ले लेता है। तो इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। जो पढ़ाई करना है तो ध्यान से पढ़ो। और आपने शेर सुना होगा, बहुत, वो मुझे बहुत शेर पसंद आता है कि आपके मेहनत से रिलेटेड है, मेहनत से रिलेटेड है। कहते हैं लोग कि खुदी को कर बुलंद इतनी, खुदी को कर बुलंद इतनी कि हर राज से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मतलब क्या कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि जब सिलेक्शन होने लगा तो भगवान आपको आगे कहे कि भाई इसका तो सिलेक्शन होना ही चाहिए, इसका सिलेक्शन हम रोक नहीं सकते हैं, इसको सिलेक्शन देना ही पड़ेगा, इसने बहुत मेहनत की है, इसने पूरा जान लगा दिया है, इसको हम रोक नहीं सकते। भगवान भी ये नहीं कहे कि इसको रोक नहीं सकते, इसको तो जॉब देना पड़ेगा। इतनी बुलंद हम कर लें अपनी खुदी को, इतना मजबूत कर लें अपने इरादे को, और इतना ज्यादा मेहनत कर दें कि कोई भी किस्मत भी ना करने से पहले 100 बार सोचे, ना करने की जरूरत ना कर पाए। हमें अपनी तैयारी में कभी अपनी कमी ना हो कि मैंने ये पढ़ लिया होता, मैंने वो पढ़ लिया होता, मैंने ये कर लिया होता तो हो जाता। ये मौका अपने आप को नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है किसी भी तरह से अपने आप को कोसने का, अपने आप को, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। आपका रिजल्ट होगा तो भी आपको पता है कि आपने कैसे रिजल्ट लिया है, और रिजल्ट नहीं होगा तो भी सिर्फ आपको पता होगा कि आपने क्या किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और क्या नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। ये सिर्फ आप जानते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता। टीचर कुछ भी पढ़ा ले, कोचिंग वाले कुछ भी पढ़ा ले, आप जानते हैं ना कि आपने उसमें क्या बहानेबाजी की, आपने उसमें कहा फ्रॉन्ट किया, आपने कहा उसमें गड़बड़ी की, आपने कहा लैग किया, आपने कहा टीचर की बात नहीं मानी। ये सब आपको पता होता है, ये सब जानते हैं। तो आपको सब कुछ पहले से पता होता है, आप सब कुछ जान रहे होते, इसका मतलब आपके हाथों में है आपका सिलेक्शन। टीचर, कोचिंग वो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देगा, वो सारा माहौल प्रोवाइड कर देगा जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होंगे तो आप ही, वर्क करेंगे तो आप ही, पढ़ेंगे तो आपको। मैं सारे इंपॉर्टेंट वोकैब आपको बता दूंगा कि उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन याद तो आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, याद तो आप ही करेंगे। मैं ग्रामर के हर एक कंसेप्ट समझा दूंगा जहां से एरर बनेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे तो से आप ही, रिवाइज तो आप ही करेंगे। ग्रामर के जहां से मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। लेकिन उसको पढ़ेंगे तो आप ही, रिवाइज तो आप ही करेंगे। तो ये इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ अपने हाथ में, कोई किसी को कोस नहीं सकता। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर आग है, आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सके, तो आपको छोटी छोटी जो खुशियां हैं उसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, वर्तमान के छोटी छोटी खुशी को त्याग नहीं पाते हैं। थोड़ा सा कम सोना पड़ेगा, थोड़ा सा कम फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। 6 महीने, साल भर ऐसा करना पड़ता है। साल भर तो बहुत हो गया, 6 महीने भी अगर आपने ऐसा कर लिया कि अपने आप को सबसे काट कर, सबसे अलग होकर, और सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा ध्यान अगर आपने पढ़ाई पर केंद्रित कर दी, पढ़ाई पर लगा दिया, तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। तो ये सारा जो था हमारा आर्मी के क्लर्क में क्या क्या आ सकता है, इसे देखना था। अब अगर ग्रामर के टॉपिक की बात करें, सबसे पहले हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन की भी बात करेंगे। हम लोग हर चीज को डिस्कस करेंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे हम लोग छोड़ेंगे, हर चीज आएगी इसमें। तो छोड़ना हमें किसी को नहीं है, आना इसमें हर चीज है, हर चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज की हम लोग बात करेंगे। अब ग्रामर में जो कुछ टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते, जो बहुत अभी मैं सिर्फ वो टॉपिक लिख रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। इस टॉपिक को तो आपको करना ही करना पड़ेगा। जैसे नाउन, करना ही करना पड़ता है, इसको हम छोड़ ही नहीं सकते। नाउन है, नंबर है, बार बार क्वेश्चन आता है, आता ही आता है। जेंडर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। केस से क्वेश्चन आ सकता है,
हालांकि कभी आता है कभी नहीं आता, केस से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नाउन नंबर जेंडर तो आता ही आता रहता है। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे टॉपिक एडजेक्टिव से क्वेश्चन आएगा। डिग्री से क्वेश्चन आएगा, आता ही आता है। फिर मॉडल से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग आ ही जाता है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं, आ ही जाते हैं, क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि आते ही हैं। एडवर्ब के क्वेश्चन आएंगे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, और टेंस और सिंटैक्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा कंजंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, कंजंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ग्रामर के, इसको आपको, और वर्ब में कई चीजें, जब हम मॉडल सीखते हैं तो वर्ब में कई पार्ट आता है, वर्ब में कई पार्ट आते हैं, जैसे इन्फ्लेटिव है, पार्टिसिपल है, जिरंड है, ये तो। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके वर्ब के जो फॉर्म है, वर्ब्स यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये भी पूछा, इसको हम V1 V2 और V3 कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 है, ऐसा पूछता है। नाउन फॉर्म पूछता है, पार्ट्स ऑफ, और इन सारी चीजों, नाउन है, नंबर है, केस है, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आ जाते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नंबर, जेंडर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सीधा ये नहीं देखा हुआ कहीं लिखा हुआ किसी बुक में नंबर, जेंडर और केस, ये डायरेक्ट नहीं लिखा देगा, लेकिन नाउन का ही नंबर है, नाउन है तो नाउन का ही पार्ट जेंडर होता है और नाउन का ही पार्ट केस होता है। तो कहीं लिखता नहीं, अंडरस्टूड है कि अगर नाउन है तो नंबर होगा ही, नाउन है तो जेंडर होगा ही, नाउन है तो, जैसे आर्टिकल भी देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं नहीं लिखा रहता है, लेकिन आर्टिकल किसका पार्ट हो जाता है, एडजेक्टिव का पार्ट। हमने आर्टिकल नहीं लिखा है, लेकिन आर्टिकल भी क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं नहीं लिखा रहता आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल अपने आप माना जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और वो किसका पार्ट होता है, वो एडजेक्टिव का पार्ट हो जाता है। तो ये जो नंबर है, जेंडर है, केस है, ये तीनों किस में छुपा रहता है, नाउन में छुपा रहता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली आप देखेंगे 8। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को बिल्कुल बेसिक से। पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर को क्लियर करेंगे, साथ साथ हम लोग वोकैब का भी क्लास करेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस की बात करेंगे, जंबल सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे। और जब ग्रामर की बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए होंगे वो भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा रूल के साथ। ये देखो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है, ताकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो प्रैक्टिस आराम से, ग्रामर पढ़ते पढ़ते, वोकैब पढ़ते पढ़ते, सारे कई क्वेश्चंस की जो है प्रिपरेशन में एग्जाम्पल के साथ करा दूंगा। ये क्वेश्चन कब आया है, कहाँ आया है, कैसे आया है, इससे सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल जज्बे के साथ एक एक क्वेश्चन समझ लेने के बाद कि क्या क्या हमारे पास आएगा, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, इन सारे टॉपिक को अब सिर्फ क्या करना है, कमांड। अब हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें होंगी, अब क्या बचता है, अब सिर्फ एक काम बचता है कि एक एक क्वेश्चन पे फुल कमांड, कंप्लीट कमांड। अब हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा होगा, हम ये भी समझ गए कि सिलेबस क्या है, हम ये भी समझ गए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, हम ये भी समझ गए 25 क्वेश्चन में कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, हम ये भी समझ गए ग्रामर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो अब बचा क्या, अब सिर्फ एक काम बचा कि इन सारे चीजों को बिल्कुल सामने रखें और 24 के 24 आवर्स बाथरूम में भी, ब्रश करते हुए भी, खाना खाते हुए भी देखें कि हम में क्या कमजोरी है, हम में क्या कमी है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो मुझे अभी और भी पढ़ना है। हमेशा अपने आप से पूछते रहिएगा, कभी भी 3 महीने 6 महीने जब तक तैयारी करते हैं तब तक आराम से नहीं बैठना है, तब तक शांत नहीं बैठना कि खा रहे तो बस खा रहे हैं, नहा रहे तो बस नहा रहे हैं, रोड पे चल रहे तो रोड पे चल रहे ना। हमेशा दिमाग में एक चीज चलानी है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा पार्ट है इंग्लिश में जो हमारा कमजोर है, कौन सा ऐसा पार्ट है मैथ में जो हमारा कमजोर है, जहां से क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बन सकता है, जहां से गलती हो सकती है। ये जिसके दिमाग में 24 घंटे चलेगा उसको सफल होने से कोई नहीं। जो रिलैक्स है कि भाई पढ़ लिया बहुत, अब तो हम नहा रहे हैं, अब तो हम सो रहे हैं, अब तो हम बात कर रहे हैं, उन्हीं के रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है। 24 के 24 घंटे जब तक होश में है, जब तक जगे हैं, और कभी कभी तो मैं कहूंगा कि इतना होना चाहिए, नींद में भी यह बात आनी चाहिए कि ये चीज हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है, पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं, अब फिर हम सोएंगे।
ये जुनून जिस दिन आ गया, उस दिन आप भारत माँ के सबसे लाडले बेटे बनेंगे, वर्दी पहनेंगे, और इस देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके मजबूत कंधों पर होगी। इस देश की सुरक्षा करना इतना आसान बात है, एरो गैरो का काम नहीं होता है। बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए, जो आप में है और आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अच्छी तरह से सिलेबस को समझ लिया होगा, और अब हम सब पूरे जोश के साथ, पूरे यूनियन के साथ सिलेबस पढ़ेंगे और इंग्लिश पे फतह करेंगे, और इंग्लिश की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये कसम खाकर चलेंगे, एकदम ये कसम लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रामर शुरू करते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद।